बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट पर जिसको लेकर मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से काफ़ी परहेज करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं लोगों की, उन सारी समस्याओं को अगर आप देखें तो आपको कई बार हंसी भी आएगी। लेकिन इस बात को मैं आज आपके बीच में लेकर चल रहा हूं कि गांव के जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ में जब कोई व्यक्ति तानाशाही करता है और जानबूझकर लोगों को परेशान करता है तो उससे समाज के अंदर एक अलग सा माहौल पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो बाद में समाज में जाकर एक बड़ा रूप बन जाती हैं, लड़ाइयों का कारण बन जाती हैं, कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाती हैं। वैसे तो समस्या बड़ी छोटी सी है और इस समस्या को लेकर थोड़ा सा मैं आपको पहले ग्राउंड पे लेकर चलूंगा, फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये दो परिवार दिख रहे हैं आपको, ये दो घर दिख रहे हैं आसपास में मेरे लेफ्ट राइट में। ये एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनका जो झगड़ा है वो ये है कि इस परिवार ने, जो यहाँ राकेश कुमार हैं, ये कहीं बाहर रहते हैं, सिंगापुर की तरफ बता रहे हैं कि वहाँ रहते हैं और यहाँ घर इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ जो परिवार है, इनके जो हस्बैंड है वो एक सरकारी मुलाजिम हैं और यहाँ पर जो महिला हैं वो यहाँ पर इन्होंने मकान बनाया हुआ है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा और लोग कई बार कहते भी कि व्यक्तिगत मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत मुद्दे, जिनको आप व्यक्तिगत मुद्दे बोलते हैं, यही मुद्दे समाज में बड़ी समस्या है और हज़ारों लोगों की समस्या है ये। और मैं आज इस समस्या को आपके बीच में जो रख रहा हूं, मैं खासकर यहां पर उपायुक्त महोदय के सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि साहब, ये जो मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ऐसे आपके जिला में या हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे मुद्दे हैं जो ना तो मीडिया के माध्यम से उठाए जाते हैं, ना ही उनके लिए कोई काम कर पाता है, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो इस तरह की समस्या को उठाए। और गांव के प्रधान पंचायतें इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करने के बावजूद भी नहीं सुलझा पाती हैं, क्योंकि एक तो प्रधान लोकल बॉडी होते हैं और उनको सबके साथ बना के रखनी पड़ती है। और ऐसे में जब इस तरह की समस्याओं का प्रधान का जो फैसला है लोग नहीं मानते हैं, तो फिर ये समस्या आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती हैं। और ऐसा ही यहाँ पर मुझे माहौल में दिख रहा है। मैं आपको पहले खबर पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये जो दो मकान बनाए हैं मैं आपको लेकर चलूँगा। ये जो मकान मालिक हैं इधर राकेश कुमार और इधर जो ये मकान मालिक हैं राजकुमारी जी, आप देखेंगे इन्होंने क्या किया कि अभी लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर एक बाथरूम बना दिया बीच में, लॉकडाउन के बीच में ही, और इस बाथरूम को बनाकर यहाँ से पानी निकालकर ये इनके घर में डाल दिया। अब देखिए, कोई इंसानियत की बात हो, कोई लॉजिक की बात हो कि किसी के घर का पानी चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से, चाहे वो जमीन का डिस्प्यूट हो या इनका आपस में नहीं बनता हो, क्या इस तरह से पानी को निकालकर किसी के घर में डाला जा सकता है? ये कौन सी इंसानियत है? किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच रखते हैं? और अभी पिछले दिन कोई बात हुई होगी तो इन्होंने कुछ बात कही होगी कि अगर ऐसा हुआ तो हम मीडिया को बुलाकर ये बात रखेंगे। तो इनका ये कहना था, जैसे कि यहाँ तथाकथित इनके जो इन्होंने बताया कि इनका कहना था कि हमने 3600 पत्रकार देखे हैं। साहब, आप 3600 पत्रकार छोड़िए, खुद को तो देखिए किस तरह का कार्य आप कर रहे हैं। क्या इस तरह से जो आप लोगों को तंग कर रहे हैं, इस तरह की जो आप ये भावना रख रहे हैं, क्या इससे आपकी मानसिकता झलकती नहीं है? इस तरह का कार्य जो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एसडीएम महोदय आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी के घर में ये पानी जो है वो आप ये व्यक्ति डाल के यहाँ पर अपने आप को अगर ये सही साबित करना चाहते हैं तो किस आधार पे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे बीच में इस ज़मीन की एक निशानदेही इन्होंने ली थी और ये 21/3/2018 की ये कॉपी मेरे पास है। इस कॉपी के अंदर तहसीलदार साहब ने स्वयं इस बात को लिखा है। अब ये इसी जगह की निशानदेही है नहीं, ये तो तहसीलदार साहब भी बताएंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पर निशानदेही से वादी रामकृष्ण, प्रतिवादी हंसराज जीपीए, श्रीमती रोशनी देवी सहमत हैं, संतुष्ट हैं, कोई इतराज़ नहीं है, परंतु श्रीमती प्रेमो देवी पत्नी श्री रामरथ यह कहकर मौका से चले गए बिना कारण कि मुझे निशानदेही मंजूर नहीं है, जबकि उसका एतराज़ फजूल है क्योंकि उसने वादी की भूमि नंबर खसरा मुतमीज़ा 464/1 0.00.86 हेक्टेयर पर अवैध रूप से जो है वो आबादी वो सहन कर रखा है, ततीमा अलग तौर पर लायक है। यानी यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस ज़मीन के ऊपर इनका जो निशानदेही हुआ है उसमें राकेश कुमार यानी कि प्रेमो देवी जो उनकी माता होंगी, उन्होंने 0.00.86 हेक्टेयर कब्जा करके रखा है।
अब ये बात सही है गलत है तो बात की बात है, लेकिन चलो वो बातें हम इस तरह एक तरफ रख चलते हैं। इन बातों को हम इस एक तरफ लेकर चलेंगे कि ज़मीनी विवाद है, इसमें हमारा पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर रह रहे हैं, जब आपके बाथरूम के पास से पानी निकल रहा है, तो आप क्यों नहीं यहाँ पर एक पाइप डालकर, एक अपना पाइप डालकर, चाहे जमीन में डिस्प्यूट भी है, एक पाइप डालकर क्यों नहीं आगे छोड़ते हैं, ताकि ये जो परिवार है इसकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन जब आपकी नीयत किसी को तंग करने की आ जाती है, जब आपकी नीयत बार बार किसी को परेशान करने की आ जाती है, तो आप गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। हमारे बीच में प्रधान जी यहाँ पर खड़े हैं। प्रधान जी से बात करने से पहले जो शिकायत करता है हम उनके बीच में उनसे बात कराएंगे। हमारे बीच में साथ में यहाँ के वार्ड मेंबर भी बुलाए हुए हैं, प्रधान जी भी बुलाए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने इस प्रयास को लेकर क्या किया। सबसे पहले जो राजकुमारी जी हैं उनकी शिकायत हम रखना चाहेंगे। अच्छा मैडम, क्या समस्या है आपकी यहाँ पानी को लेकर? हाँ जी, पानी की समस्या लेने जब बरखा लगती था सारी पूरी रात और दिन खड़े रहते, पानी करने खाते रहते और जबरदस्ती पानी सट दे, चाहे गलाए नहीं है, बाहर भी निकल बोलते खत्म कर देना, जाने तो खत्म कर देना, नौकरी छुटा देनी, ये धमकी देते बार बार हर रास्ते पर जो रोक दे डंगा ले करने। हाँ जी, रिक्वेस्ट है ये भी हाँ जो न्याय दिलाए जाए भाई। तो आपने कभी पुलिस में कोई कंप्लेंट करी इसको लेकर? जी कहीं भी हाँ जो नहीं, हाँ जो कोई न्याय नहीं मिला किसी भी नहीं। अच्छा, बोलते हैं लॉकडाउन है, बस यही चलता है। नहीं, ये बाथरूम इन्होंने कब बनाया? ये बनाया लॉकडाउन के बीच। लॉकडाउन के बीच बनाया? हाँ जी। तो आपने यहाँ प्रधान को किसी को शिकायत करी कि यहाँ पर स्टे भी लगा हुआ है जमीन पे, तो क्या इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर? जी, प्रधान के पास शिकायत की और उन्होंने पूछा उनको कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम अपने मकान की सेफ्टी करेंगे। अच्छा। और प्रधान जी ने यह भी पूछा कि आप यहाँ कुछ काम करेंगे, इन्होंने बोला हम कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने जो है ये काम कर दिया। जी ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठ के आता है कि लोग किस तरह की मानसिकता लेकर चलते हैं। एक व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना, जानबूझकर इस तरह के प्रयास करना कि वो व्यक्ति सामने वाला जो है वो परेशान रहे, आखिर कहाँ का न्याय है? प्रधान जी हमारे बीच में खड़े हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। ये मुद्दा तो आपने देख ही लिया, आपने खुद भी इसको लेकर प्रयास किया है। प्रधान जी, आखिर क्यों इस तरह की ये जो बात हो रही है यहाँ पर, कहाँ आपको गलती लग रही है? गलती तो जी अब राकेश कुमार को हम कल आए थे, कल शिकायत पत्र गया था राजकुमारी का हमारे पास पंचायत में जी। तो हम पूरी पंचायत यहाँ आई हुई थी, 2 घंटे हमने इनको समझाया। हमने राकेश कुमार को बोला कि इस टाइम आप गलत हैं, क्योंकि ये जो सारा पानी बाथरूम का और जो मकान का है ये इनके मकान की तरफ सारा आ रहा है, तो आप यहाँ पर पाइप डाल के इसका प्रबंध कर लो। जी, क्या तो कहा उन्होंने? वो नहीं माने जी। क्या कहते हैं? मैंने नहीं डालनी भाई। नहीं तो प्रधान जी, पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई बनती है? ये बोलते हैं कि हाँ यही बोला, पंचायत की तरफ से तो कार्रवाई तो अब सर क्या बनेगी, हम तो समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपका फैसला किया हुआ जो जायज हो, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो क्या कार्रवाई बनती है आपकी? तो सर ये आपने पंचायत में बुलाया इनको नोटिस देके एक बार? नहीं, अभी निकाल लिया आया शिकायत पत्र, कल मैं फिर मौके पर उसी टाइम आ गई जी, जब उन्होंने फोन किया कि आप मौका तो देखो एक बार आके। मौके पे देख के आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हो रही है? गलती तो यही हो रही है कि जो पाइपें हैं ना वो बिल्कुल रामकृष्ण के राजकुमारी के मकान की तरफ है, ये नहीं होनी चाहिए, इनको अपने पानी का प्रबंध करना चाहिए। मतलब यहाँ पर राजकुमारी का जो समस्या है वो जायज बोल मान हाँ, रहे हैं? पानी की समस्या इसकी राजकुमारी की जायज है। ठीक है। हमारे बीच में वार्ड मेंबर भी हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैडम, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं बोल रही थी ना कि ये बोल रहे हैं कि हम पाइप तब डालेंगे अगर ये अपनी पाइपें डालेंगे। नहीं, एक मिनट, इनके परिधि से इनका पानी कहाँ आ रहा है? पानी तो नहीं आ रहा है, परंतु पता नहीं इनका क्या रवैया नहीं है ना। जब इनका पानी इनके घर में आ नहीं रहा है, उनका पानी अगर उनके घर में जाएगा बारिश का तो चला जाए, तो लेकिन इनको वो समझाया ना, बाथरूम का जो पाइप हाँ है जी, हाँ जी। वो बाथरूम का पानी इनके घर में जा रहा है, तो ऐसे में इनको अपनी पाइप डालने में क्या समस्या है? डालनी चाहिए पर मान ही नहीं रहे ना। मान नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारे बीच में जैसे प्रधान जी ने बताया कि नहीं मान रहे हैं, ये जो रवैया है, इस तरह के रवैये को मैं जैसे आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर ये पाइप निकाल के खुले छोड़ दिया, पूरा छत का पानी एक घर में जबकि नीचे है। हालांकि इनका ज़मीन का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, निशानदेही की बात मैंने आपको बताई कि निशानदेही के अंदर इस तरह की रिपोर्ट लिखी हुई है। कोर्ट में आजकल इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कोर्ट में अभी जाना जो है वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा यहाँ पर उच्च अधिकारियों से ये जरूर निवेदन रहेगा कि इस तरह के मामलों को लेकर
आप लोग ज़रूर कोई कड़ा एक्शन लें। अगर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के काम लोग कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कोई सही प्रावधान बनाइए, सख्त कार्रवाई करिए। ताकि देखिए, पड़ोस में परेशान करना किसी व्यक्ति को बिना मतलब के, वो भी एक छोटी सी समस्या है, वहां से पाइप लेके, क्योंकि यहां पर कुछ बना भी नहीं है, वहां से अपने बाथरूम से पाइप लेके यहां से डालते हुए आगे रास्ते में डाल सकते हैं, सड़क की नाली में डाल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को जानबूझ के परेशान करने की नीयत इस व्यक्ति ने रखी हुई है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो हमने इनसे कहा कि सर आप बताइए क्या समस्या है, तो इनका यही कहना था कि हम उनसे बात करेंगे जो घर के मालिक है रामकृष्ण जी। पानी का क्या समस्या है? चलो आए, आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं चलो, हम तो यार देखो आप दोनों इस दरवाजे को खोलो पहले, ये दरवाजा जो इस नाले को तो टीन डाली नहीं है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, वो कोई बात नहीं, वो चाहे टीन डाली कुछ भी डाली हो ना, लेकिन किसी के घर में पानी जा रहा हो तो आपको जरूर है। इनके घर में एक जो जगह है सब मेरी है। वो यार वो आपकी है, वो बाद की बात हो जाएगी ना, जब आपकी निकलेगी तब हो जाना ना, अभी तो निकली। इस टाइम भी मेरी है, जब तक रामकृष्ण आएगा उसके साथ बात करेगा, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। कौन है रामकृष्ण? जो मेन मालिक का रामकृष्ण, ऐसे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, उससे थोड़ी बात करेंगे। नहीं नहीं, हम आए हैं, हमारे से बात करो आप। आज तो तभी जो मेन घर का मालिक है वो आएगा तब बात करेगा। प्रधान आ रहे हैं, रुको 2 मिनट। सर आप किसी से भी बात कीजिए, कम से कम अपना तहजीब और तमीज तो देखिए आप कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। समाज के अंदर आपकी कोई प्रतिष्ठा किसी तरह से आपने रखी है नहीं रखी है, या आपको किसी का डर है या नहीं है। एक आम आदमी सामने नहीं आना चाहता है, सामने इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि बेइज्जती होती है, समाज के अंदर एक अपनी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है। लेकिन ये जो राकेश कुमार, ये अपने परिवार के साथ जो यहाँ रहते हैं, इनका मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। क्योंकि जिस तरह के वीडियोस मेरे सामने आए हैं, जो मैंने आपके बीच में दिखाए भी हैं, कि किस तरह से पानी निकाल कर देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये पानी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये शरारत नहीं तो और क्या है, ये पानी यहाँ से यहाँ रोड पे जा सकता है, लेकिन यहाँ से पानी निकाल कर ये नाली बनाकर, यहाँ से नाली निकाल कर इनके घर में निकाल दी। देखिए ये देखिए, ये हालत है। तो ये जानबूझ के जो ये कोशिश की जा रही है लड़ाई की, मैं यहाँ पर उपायुक्त महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक स्टेट ऑर्डर निकालें ऐसे व्यक्ति के लिए जो जानबूझ के किसी को परेशान कर रहा है पंचायत के नाम पे। और क्योंकि इस तरह के मुद्दों को लेकर आज कोई भी आदमी कहाँ जाए, कोर्ट में जाता है तो सालों निकल जाते हैं। पंचायतों के पास पावर होने के बावजूद भी पंचायतें उतना काम नहीं कर पाती हैं। मीडिया के पास इतना टाइम है नहीं कि किसी की नालियों और किसी के पानी की समस्याएं उठाता रहे। फिर आखिर कौन इन समस्याओं से लड़ेगा? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को लेकर, ऐसे बहुत सारे मामले हालांकि, एक ऐसा नियम बनाएं ताकि इस तरह के मामलों को लेकर बार बार चैलेंजेस नहीं आए। जो लोग एक दूसरे को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं इस तरह की। ये पानी को लेकर जो है कि पानी मेरे घर में छोड़ दिया है और ये ज़मीन का लड़ाई चल रहा है, इन सब से समाज का माहौल ख़राब होता है। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो भोले भाले लोगों की जो छवि बनी है समाज के अंदर, उस पर भी कलंक लगता है। क्योंकि जो भोले भाले लोग अपने आप को बोलते हैं ना, ये शातिर कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से बना के बैठे हुए हैं कि दूसरे आदमी को किसी रूप से परेशान करो। और क्योंकि जैसे ये बार बार इनको धमकी देते हैं कि आपकी नौकरी निकलवा देंगे, साहब आप अपने आप को ठीक कीजिए, किसी की नौकरी निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं राकेश कुमार जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप इस समस्या का समाधान करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ जाए कि आप लोगों को फिर इसको समस्या को लेकर कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने पड़े जाकर, और पूरी ज़िंदगी आपकी कोर्ट में निकल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, ये मैं आपको आज लेकर चलता शेर बलौनी पंचायत के अंतर्गत ये चमसाई गांव है। ये चमसाई गांव की खबर मैंने आज आपके बीच में रखी है ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में। तो इसको लेकर आप ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि यहाँ पर थोड़े दिन पहले यहाँ पर इन्होंने, जैसे आप देखिए, राकेश कुमार जी ने पहले एक यहाँ खड्डा खोद दिया था, जो PWD ने आकर यहाँ रुकवाया। अब ये खड्डा एज इट इज़ है, यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, पानी भर सकता है, कोई बाइक वाला गिर सकता है, कभी पानी गिर जाए, कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर अगर किसी व्यक्ति को डर नहीं है समाज का या प्रशासन का, तो उसको डर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही इंसान की इंसानियत कायम रहती है। तो इसलिए आप सब लोग इस खबर को शेयर करें, और ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनको एक सबक जरूर सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।